नमस्कार दोस्तों, मैं सीआर सिनोर स्वागत करता हूं आपका हमारे ऑनलाइन पोर्टल अल्फाबेट 27 एकेडमी पे। होप सो आपकी पढ़ाई वो बहुत अच्छे से चल रही होगी। आज मेरा जो चर्चा का विषय रहेगा वो रहेगा राजस्थान पुलिस कांस्टेबल का जो आपका आगामी एग्जाम है उसके बारे में। आज मैं आपसे चर्चा करूंगा कि आपको क्या पढ़ना चाहिए कि सिलेक्शन थोड़ा सा इजी वे में हो जाए। बहुत सारे लोग हैं वो पढ़ते रहते हैं, लेकिन उनको ये पता नहीं होता है कि किस किताब को कितना पढ़े या किस पोर्शन में से कितने सवाल पूछे जाते हैं। अगर कोई गोल अचीव करना है तो उसके लिए रणनीति होना बहुत ही जरूरी है। अंधेरे में तीर चलाने से बेटर है कि आप प्रॉपरली एक चीज को फॉलो कीजिए, उसी बेस पे आप तैयारी कीजिए। ठीक है, बहुत सारे लोगों के दिमाग में है कि पेपर कब होगा, होगा या नहीं होगा। मैं आपको एक बात बता देता हूं, चाहे लॉकडाउन लगे या ना लगे, फरवरी में आपके राजस्थान पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम होंगे ही होंगे। पिछली बार भी लॉकडाउन ही था जब पेपर हुआ तब। तो ये बात गांठ मान लीजिए आप कि लॉकडाउन का पेपर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आज जो मेरा चर्चा का विषय रहेगा, मैं एक बार दोबारा से बता देता हूं। मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी बुक्स है, कौन सा विषय है, वो किस बुक से आपको पढ़ना है, कितना पढ़ना है, किस सब्जेक्ट के कितने सवाल आपके पूछे जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बांटता हूं कि पेपर ऑल ओवर 200 नंबर का है। 200 में से 50 तो हटा दो, किसी काम के नहीं है। 30 नंबर आपके जो है वो फिजिकल के, 20 नंबर आपके एनसीसी का आपको सीट सर्टिफिकेट है या होमगार्ड का आपका है या किसी भी पुलिस यूनिवर्सिटी से आपके पास डिप्लोमा है। 1% से भी कम लोगों के पास ये सब कुछ है। जो सिलेक्ट होते हैं उनमें 1%, ऑल ओवर नहीं, पूरा अगर बात करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आते हैं अगले मुद्दे पे, पेपर पे। पेपर आपका पूरा 150 नंबर का है। उन 150 नंबर में से 70 नंबर तो ऐसे हैं जो आप थोड़ी सी भी मेहनत करोगे तो आप उसमें लगभग 65 प्लस स्कोर कर सकते हो। रीजनिंग आपका बहुत इजी आता है, अगर थोड़ी सी भी आप मेहनत कर रहे हो तो रीजनिंग आप इजीली कर लोगे। एवरेज जो विद्यार्थी सिलेक्ट होते हैं उनका रीजनिंग का जो स्कोर रहता है वो 29-30 रहता है। इतना इजी आपका रीजनिंग का पोर्शन आता है। थोड़ा सा मैं बीच में बताना चाहूंगा, हमारा जो YouTube चैनल है उस पर भी रीजनिंग के कुछ वीडियो आपको अवेलेबल मिलेंगे। इसके अलावा भी आपको अगर कोई भी समस्याएं हैं तो आप हमसे पूछ सकते हैं। दूसरा पोर्शन है आपका कंप्यूटर का। बिल्कुल बेसिक कंप्यूटर आपके पूछा जाता है। आप जितना जीके को पढ़ते हो अगर उससे आधा भी कंप्यूटर पे ध्यान दोगे ना तो पूरे 30 सवाल से हो जाएंगे, क्योंकि कुछ डीपली नहीं पूछा जाएगा, नॉर्मली फैक्ट पे बात करते हैं। हो गया आपके 60 नंबर। एक जो आपके 10 पेज है, मुश्किल से पूरे 10 पेज है, आप लोगों ने देखा होगा जो महिला बाल अपराध वाला आपका पोर्शन है, 10 सवाल आपके उसके, तो ये 70 नंबर का पोर्शन है। इन 70 में से 65 प्लस स्कोर इजी वे में हो जाएगा। इजी का मतलब ऐसे नहीं है बोला ये तो हो जाएगा, इसको तो पढ़ना ही नहीं है। मोस्ट प्रोबेबली चांस है कि आप अगर थोड़ी सी भी मेहनत कर रहे हो तो ये 65 नंबर तो आप ले आओगे। अब बचा आपका जीके का पोर्शन। जीके में अगर राजस्थान जीके की बात करता हूं तो कल्चर का पोर्शन है वो आपको सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा। राजस्थान का परिचय है, ज्योग्राफी है, उस पर आप थोड़ा सा फोकस कीजिएगा। पढ़ना सब कुछ है पर एक मानचित्रावली का जरूर यूज कीजिएगा, क्योंकि अगर आप मानचित्र से कोई भी चीज पढ़ते हो तो बहुत इजी वे में और थोड़ा सटीक रहता है, भूलने का चांस आपका कम रहता है। 45 नंबर का आपका पोर्शन है वो राजस्थान जीके का है। और अब बचा 25 में सब कुछ खिचड़ी आ गया। आपका साइंस भी आएगा, ऑल ओवर इंडिया जीके भी आएगा, करंट अफेयर्स भी आएगा। पुराने पेपर्स की बात करता हूं तो साइंस पे फोकस कीजिएगा। 12-13 सवाल तक मैंने देखा है कि साइंस के पूछ लिए जाते हैं। थोड़ा सा करंट अफेयर पे भी फोकस कीजिएगा। पिछला जो पोर्शन है 5-6 महीने पे थोड़ा सा ज्यादा कीजिए, बल्कि ओलंपिक गेम्स तक के सवाल आपके पूछे जा सकते हैं, तो वो चीजें भी आपको पता होनी चाहिए। ऑल ओवर बात कर ली अपन ने 150 नंबर की। अगर 150 में से आप 120 क्रॉस कर जाते हो, किसी भी डिस्ट्रिक्ट से आपका फॉर्म भरा हुआ हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर दोहरा रहा हूं, 65 नंबर अपने वहां सिक्योर है। जीके वाले जो पोर्शन है 80 में से आपको 55 सवाल और करने हैं। पूरे 150 सवाल अपने लिए नहीं बने, ये बात गांठ मान लीजिएगा। पूरे 150 तो आपको कदापि नहीं कर, कभी भी मतलब कोशिश ही नहीं करनी है, यूं मान लीजिए आप। अगर आप 150 का पूरा कोशिश करते हो तो नेगेटिव मार्किंग भी होगी। ठीक है भाई, तो गौर कीजिएगा। फिर दोहरा रहा हूं, किसी भी गोल के लिए एक स्ट्रेटजी होना जरूरी है। प्रॉपर बुक से रीजनिंग की किताब की बात करता हूं, आपके पास कोई सी भी बुक हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैक्सिमम प्रैक्टिस कीजिए, हर टॉपिक की प्रैक्टिस कीजिए, हर टॉपिक के 100 सवाल निकालिए। और जिन लोगों के पास स्टडी मटेरियल नहीं है वो
डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे रखा है हमारे टेलीग्राम चैनल का, इसके अलावा व्हाट्सएप का भी। आप हमें मैसेज कर सकते हैं, हमारे पास जो भी स्टडी मटेरियल होगा वो हम आपको भेज देंगे। ठीक है, बात करता हूं कंप्यूटर की। कंप्यूटर के लिए भी हर टॉपिक वाइज पूरे मान के चलते हैं कि 15-20 टॉपिक है, उन्हीं में से आपके सवाल पूछे जाते हैं। मार्केट में कोई भी वस्तुनिष्ठ आ रही है या आपके RSCIT की कोई आपके पास छोटी बुक है, कोई स्पेशलाइज्ड बुक को आप फॉलो करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बेसिक नॉलेज का कंप्यूटर आपसे पूछा जाता है। तो ऑल ओवर मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं, प्रैक्टिस कीजिए ज्यादा से ज्यादा, रीजनिंग, कंप्यूटर और महिला बाल अपराध पे थोड़ा फोकस कीजिएगा, क्योंकि इसमें नंबर नहीं कटते हैं। राजस्थान जीके का पोर्शन है, मोस्टली आप लोगों का तैयार होगा। कल्चर है, ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके थोड़ा सा ज्यादा पूछे जाते हैं। पॉलिटी का पोर्शन थोड़ा सा आपके एग्जाम में कम पूछा जाता है। साइंस और करंट अफेयर को भूलकर भी मत छोड़ना। ऑल ओवर 120 अपन को क्या करना है, क्रॉस करना है। तो अपन ने जो चर्चा की वो क्या कर ली कि एक तो क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। स्मार्ट स्टडी कीजिएगा। आज का वो टाइम नहीं रहा कि किताब खोल के बैठ गए, जब किताब खत्म होगी तभी अपन छोड़ेंगे। राजस्थान पुलिस का सिलेबस कहीं पर भी डिफाइन नहीं है कि किस टॉपिक से क्या आएगा, किस विषय से क्या टॉपिक आएंगे। तो पढ़ना तो सब कुछ है, डीपली की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा ओवरव्यू टाइप रखिएगा। ठीक है, मानचित्रावली जरूर ध्यान दीजिएगा, नक्शा भरिए राजस्थान का, हर चीज को कोशिश कीजिए मैप पे उतारने की, वो कभी भी आप भूलोगे नहीं। ठीक है, 45 नंबर का आपका राजस्थान जीके, 35 का टोटल 200 नंबर का आपका पोर्शन है। ठीक है, लॉकडाउन से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पेपर होगा ही होगा। और एक बात गांठ बांध लीजिए, जितनी आप मेहनत कर रहे हो उतनी कोई नहीं कर रहा है। खुद को कंपेयर मत करो किसी से, अपने आप को बेस्ट मान के चलिए। आप अपने आप में यूनिक हो, यू मान के चलिए मैं तो एंटिक पीस हूं। जितनी ज्यादा मेहनत करोगे उतना ही जल्दी सफल होगे। बिल्कुल भी वेट मत कीजिए लॉकडाउन लगेगा पेपर होगा या नहीं होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर दोहरा रहा हूं, तसल्ली से मेहनत कीजिए, सिलेक्शन होगा ही होगा। अरे यार 8-10 घंटे पढ़ के लोग यूपीएससी तक क्लियर करते हैं, अपन क्या कांस्टेबल भी नहीं बन पाएंगे क्या? घंटे मत गिनो, टारगेट बेस्ड पढ़ाई करो। मैंने रीजनिंग का एक चैप्टर खोल लिया, आज उसको पूरा करके ही सोना है। बार बार टाइम मत देखो कि कितनी देर पढ़ रहा हूं। रोज रीजनिंग का एक टॉपिक प्रैक्टिस करो। रोज दिशा खोल ली तो दिशा के 100 सवाल 150 सवाल प्रैक्टिस करो। बिना प्रैक्टिस कहीं कुछ नहीं होगा। आप चाहे कितने भी 30 मार्क का हो, बिना प्रैक्टिस एग्जाम में कंफ्यूज ही होगे। ठीक है भाई, थोड़ी सी मेहनत कीजिएगा। फिर दोहरा रहा हूं, हमारे चैनल पे हम लोगों ने कुछ लिंक दे रखे हैं वीडियो के, लगभग 20 क्लास आपकी रीजनिंग की है। इसके अलावा भी आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हो। टेलीग्राम का जो चैनल का लिंक है उसको फॉलो कर सकते हो, वहां स्टडी मटेरियल मिलेगा। आप जयपुर के आसपास से हो तो ऑफलाइन क्लासेस भी है, आपको हमारी मिल जाएगी। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लोगों को थोड़ा सा गाइडेंस मिलेगा कि हमें कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है। जो चैनल है, जो लोग पहली बार जुड़ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपको बहुत सारा स्टडी मटेरियल यहाँ पे मिलेगा। थैंक यू।